मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यह कहना गलत नहीं होगा कि हर इंसान अपने आप में मुनफरिद होता है। ताहम इंसानों से भरी इस कायनात में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो लाखों या करोड़ों में एक होते हैं। आज की इस अनोखी और हैरत अंगेज़ वीडियो में हम आपको चंद ऐसे अफराद से मिलवाएंगे जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इससे पहले आपने ये अफराद नहीं देखे होंगे और ना ही इनके बारे में कुछ सुना होगा। यानी ये लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में एक हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलकर इस हैरान कुन टॉपिक का आगाज करते हैं। गॉडफ्रे बगोमा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं गॉडफ्रे बगोमा के बारे में। ये शख्स युगांडा का रहने वाला है जिसे इस इलाके का लगभग हर शख्स ही जानता है। इसके चेहरे के खदोखाल कुछ इस किस्म के हैं कि इसे देखकर आप इसे इंसान तस्वर करने से ही इनकार कर दें। इसे देखने वाले कई लोग तो इसे एलियंस के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये हकीकत है कि गॉडफ्रे एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला है जिसका नाम फाइब्रोइड सेप्लिसिया है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसानी सेल्स और टिश्यूज को एक अजीबो गरीब शक्ल दे देती है, जिसके बाद इंसान की शक्ल बदनुमा या यूं कहे बदल सी जाती है। इस बीमारी ने गॉडफ्रे की शक्ल में भी कुछ ऐसी ही तब्दीलियां पैदा की जिन्होंने इसके चेहरे को डरावना बना रखा है। 2016 में इन्हें युगांडा की हुकूमत की जानिब से दुनिया का सबसे अजीब इंसान होने का खिताब भी दिया गया। ताहम गॉडफ्रे म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं और लाखों की तादाद में लोग इनकी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, जिससे इन्हें मजीद पजीराई मिल रही है। दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स गॉडफ्रे का इलाज कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गॉडफ्रे जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे और मुस्तकबिल में भी ऐसी ही वीडियोस बनाकर लोगों को महसूस करते रहेंगे। इस शख्स के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। पामीला ओडा म्यूतारा। नाजरीन, अब आपको पामीला ओडा म्यूतारा के बारे में बताते हैं। इंतहाई अजीब दिखने वाली ये मॉडल आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। 24 साला पामीला का ताल्लुक कीनिया से है, लेकिन इनको आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। अगर आप इनकी जिस्मानी साख्त को गौर से देखें तो आपको इल्म होगा कि इनकी कमर बहुत ही पतली है। इनका जिस्म दिखाई देने में गैर मामूली मालूम होता है, लेकिन बहरहाल ये अपनी जिसामत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो चुकी हैं। कुछ लोग इनके जिस्म की बनावट को देखकर ये गुमान करते हैं कि इन्होंने सर्जरीज का सहारा देकर अपने जिस्म को ऐसी लुक दी है, लेकिन पामीला कई बार बता चुकी हैं कि इनके जिस्म की ये बनावट कुदरती है और इन्हें अपने जिस्म से बहुत प्यार है। इनका कहना है कि जब सड़क पर चलती हैं तो हर कोई इन्हें देखता ही रह जाता है। पामीला सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर इनके बारे में मज़ीद तफसीलात भी जान सकते हैं। डेविड केंजन। दोस्तों, अब डेविड केंजन की बात करेंगे। डेविड केंजन को देखकर ये कहा जा सकता है कि अगर आपको किसी चीज़ का शिद्दत की हद तक जुनून है तो कोई माजूरी या जिस्मानी बीमारी इस जुनून के आड़े नहीं आ सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डेविड केंजन से मिलिए। इन्हें दिल की खतरनाक बीमारी लाहक है। जब ये छोटे से बच्चे थे तो तब ही इनके हाथ और पाँव ने बढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन 16 साल की उम्र के इस बच्चे को इसका ख्वाब पूरा करने से कोई ना रोक सका। डेविड केंजन आज जोडो कराटे के माहिर माने जाते हैं। बेशक वो सही से खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन जितना वो करते हैं बेहतरीन करते हैं। इनके हाथ और पांव छोटे ज़रूर हैं, लेकिन वो कराटों की महारत में इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जहां एक आम इंसान भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। इनके इस जुनून को देखते हुए जापानी हुकाम ने इन्हें JKA वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में परफॉर्म करने का मौका दिया, जो वाकई इंतहाई फ़ख्र की बात है। जब आप सोचें कि आप ज़िंदगी के कठिन रास्ते पर चलते हुए बहुत थक चुके हैं और आप मायूस हो चुके हैं, तो आप एक लम्हे के लिए डेविड के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इनके तस्वर से ही आप में एनर्जी ज़रूर आ जाएगी और आप एक नई लगन के साथ ज़िंदगी को जीना शुरू कर देंगे। कैनेडी जॉर्डन ब्रोमले। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप कैनेडी जॉर्डन ब्रोमले को जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये एक 12 साला बच्ची है जिसका कद सिर्फ 16 सेंटीमीटर का है। इसका जिस्म इतना छोटा और पतला सा है कि इनका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम ही है। इस उम्र में बच्चे टीनेजर्स के जूते पहनने लगते हैं।
लेकिन कैनेडी आज भी 7 नंबर का छोटा शू पहनती है। जब कैनेडी पैदा हुई तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन कैनेडी ने सबको गलत साबित कर दिया। कैनेडी जिस बीमारी में मुब्तला हैं उसे प्री-मॉर्टेल कहा जाता है। इस बीमारी में मुब्तला होने वाले इंसान का जिस्म नहीं बढ़ता और ये बीमारी इतनी कम पाई जाती है कि आज तक इसे दुनिया भर के 90 लोगों में ही देखा गया है और कैनेडी भी इन्हीं में से एक है। ये बच्ची दिन भर खुद को मसरूफ रखती है। ये स्कीटिंग भी करती है और स्विमिंग भी, जबकि स्कूल से वापस आने के बाद आम बच्चों की तरह खेलती भी है। इसके साथ साथ इसके वालिदैन ने इसे ये भी समझा रखा है कि वो किसी भी किस्म की जिस्मानी मुशक्कत और खेल कूद से दूर रहे, क्योंकि इसके जिस्म की हड्डियां बहुत ही नाजुक हैं, जिसकी वजह से इसके जिस्म की हड्डी टूटने का खदशा रहता है। कैनेडी की इस हालत के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा। प्रतीक वटेल। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अब प्रतीक वटेल की बात करते हैं। ये भी दुनिया का अजीब तरीन इंसान है। प्रतीक का कद सिर्फ 3 फीट का है। ये वही इंसान है जो दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर है। ये छोटे छोटे पाँव और हाथों के साथ पैदा हुआ था। अपनी जिस्मानी कमज़ोरी और कमी के बावजूद इसके कुछ ख्वाब थे जो इसे हर सूरत मुकम्मल करने थे। इन्हीं ख्वाबों में एक ख्वाब ये भी था कि वो एक बॉडी बिल्डर बने। सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रतीक ने जिम जाना शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त में उसने अपने जिस्म को बेहतरीन शक्ल दे दी। शुरुआत में उसे ये काम बहुत मुश्किल लगा क्योंकि इसका वजन सिर्फ 41 किलो था। ऐसे में इसने अपने हिसाब से जिम में मशीनों को सेट करवाया और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अलग नाम पैदा किया। उन्होंने इस फील्ड में कई इनामात भी जीते। वो गुज़श्ता 3 सालों में 41 से ज़्यादा मुकाबले जीत चुके हैं। यहाँ ये कहना बेजाना होगा, साइज डजंट मैटर। इस अनोखे बॉडी बिल्डर के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभिषेक चौबे। नाज़रीन गिरामी, अब आपको अभिषेक चौबे के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात देते हैं, जिसे आप सुपर ह्यूमन भी कह सकते हैं। इसके आसपास रहने वाले लोग इसे स्टील ब्लेड का नाम देते हैं। ये भारतीय शहर मध्य प्रदेश में रहता है। ये शायद दुनिया का वाहिद इंसान है जो अपने कंधों और जिस्मानी ताकत से एक ही वक्त में 2 गाड़ियां खींच सकता है। अपनी पहली कोशिश में इसने 1050 किलोग्राम वजनी गाड़ी को 90 फीट तक खींचा था। इसके कंधों के ब्लेड आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र से ही वो इस तरह अपने शोल्डर ब्लेड के जरिए मुख्तलिफ सामान खींचता आ रहा है। इसे मालूम था कि कई अफराद अपनी जिस्मानी ताकत से वजनी सामान खींचते हैं, लेकिन वो इन सब से मुख्तलिफ है क्योंकि वो अपने शोल्डर ब्लेड से ये काम सरअंजाम देता है। पॉक्सी फोकस। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉक्सी फोकस की। कुछ लोग अपनी शक्ल की बनावट से खुश नहीं होते और आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप जब भी चाहें अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की सर्जरी करवा कर इसके खदो खाल तब्दील करवा सकते हैं। पॉक्सी फोकस का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है जिसने आज तक 200 से ज़ायद सर्जरीज करवा रखी हैं। इसने ऐसा इसलिए किया कि वो खुद को एक कार्टून की तरह देखना चाहती थी। एक दफ़ा वो कुछ काम कर रही थी कि इसके दिमाग में ख्याल आया कि उसे एक कार्टून की तरह दिखना चाहिए, जिसके बाद इसने अपने जिस्म की बेशुमार सर्जरीज करवाई। वो बताती हैं कि वो अब तक 200 से ज़ायद सर्जरीज करवा चुकी हैं। वो कहती हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो मज़ीद सर्जरीज करवाएं, ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक अब इनकी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं कि वो मज़ीद सर्जरीज करवा सकें। जी तो दोस्तों, इन अनोखे इंसानों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही दिलचस्प और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।